रूपानुगा है, रूपानुगा के भक्त हैं हम, मतलब रूप गोस्वामी को फॉलो करते हैं। तो हम रागानुगा भक्त, हम सारे रागानुगा भक्त हैं। राग मतलब भगवान के प्रति हमारा जो प्रेम है, प्रेम के वश में आके हम भगवान की सेवा करते हैं। तो भगवान वही कह रहे हैं, अगर आप विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, विधि विधान क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, सबके लिए पालना मुश्किल हो जाता है, तो भगवान कहते हैं कोई ज़रूरत नहीं है, अगर विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, तो कर्म करने की कोशिश करो। कैसे करेंगे? कर्म, कर्म और कर्म ऐसा होना चाहिए कि भगवान के प्रति हमारा भाव जो है बिल्कुल क्या हो, बिल्कुल शुद्ध हो, है ना। और क्योंकि मेरे लिए कार्य करने से तुम पूर्ण अवस्था को प्राप्त हो गए। तो अगर जीवन भर मेरी सेवा करोगे, मेरी पूजा करोगे, तो क्या है, आपको एक दिन सिद्धि प्राप्त हो जाएगा। हमारे जीवन की सिद्धि क्या है? कृष्ण प्रेम प्राप्त होना, है ना। तो भगवान जो है हमारे के जीवन का बहुत सारे लक्ष्य, हम जीवन में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष। तो धर्म का मतलब क्या है? हम धर्म के पालन, हर कोई अपने धर्म को पालन करना चाहते हैं। अर्थ, हम अर्थ के पीछे भागते हैं, हमें अर्थ चाहिए, है ना, पैसे, सब कुछ चाहिए। मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? हम मोक्ष पाना चाहते हैं, मोक्ष समझते हैं ना, मोक्ष का मतलब है। और धर्म मतलब काम, काम क्या है? हमारी इच्छाएं इतनी है, बहुत सारी इच्छा है हमारा। ऐसा नहीं है शरीर का मिलन ही काम नहीं है, यहाँ काम को बोला जाता है अति इच्छा। कोई भी चीज़ हमें खाना है, 2 रोटी खाएंगे, तो हम अगर सोचें हम 4 रोटी खाएंगे, कल के लिए भी हम संग्रह कर ले, परसों के लिए संग्रह कर ले, वो काम बन जाता है। फिर काम का मतलब है कि मतलब खाली सेक्सुअल डिजायर ही नहीं है आपके काम मतलब है कोई भी चीज़ों की जब हम अति इच्छा कर लेते हैं, ज़्यादा मांगते हैं, तो वो काम कहलाता है। तो और हमारे जो भक्तों के लिए पंचम पुरुषार्थ जो है वो क्या है? कृष्ण भक्ति, है ना। इस भक्ति को हम ये सब 4 चीज़ों को छोड़ देते हैं। अगर हम भक्ति में इतनी, भगवान क्या करेंगे? आपको कभी दुख नहीं देंगे। एक श्लोक नहीं है, अनन्य चिंतन ये जरा परिभाषित है, दिशामी नित्यम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो भगवान क्या कहते हैं कि मैं भक्तों को कभी निराश नहीं करता। जो मेरे अनन्य भक्ति करता है, उनके पास जो कुछ है उसका मैं रक्षा करता हूँ, और जो कुछ नहीं है वो मैं प्रदान करता हूँ। तो भक्त लोग, हम लोग जो साधारण मनुष्य हैं, जो हम साधारण जीव है, वो क्या सोचते हैं? तो भगवान ये बोलना चाह रहे हैं, अगर मैं अनन्य भक्ति करूंगी या अनन्य भक्ति करूंगा, तो भगवान जो है हमें धन देंगे। जो धन हमारे पास है, जो हमारे पास वैल्यूएबल जो भी है सामान है, वो सब भगवान रक्षा करेंगे, चोरों से रक्षा करेंगे, और भगवान हमें धन देंगे। और वास्तव में ऐसा नहीं है। जो शुद्ध भक्त होते वो क्या सोचते हैं कि अगर मैं अनन्य चित्त से भक्ति करूंगा, तो भगवान जो भक्ति की रक्षा करेंगे। हम नरसिंह भगवान से गाते हैं ना बार बार, मेरे भक्ति की रक्षा करो। अब भक्ति देते नरसिंह भगवान, मेरी भक्ति की रक्षा करो। तो वो शुद्ध भक्त क्या सोचते? वो नहीं सोचते कि मेरे पास धन है तो भगवान देंगे, और जो है उसकी रक्षा भगवान करेंगे। हम शुद्ध भक्त सोचते हैं कि मेरे पास जो भक्ति है वो भगवान उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि भक्ति पथ से हटना बहुत छोटी सी बात है। हम कभी भी भटक सकते हैं, है ना। तो भटक सकते हैं, तो भगवान कहते हैं भक्ति की रक्षा मैं करूंगा, और जो तुम्हारे पास भक्ति नहीं है, तुम तो अनन्य चीज से भक्ति कर लो, और जो भी तुम्हें चाहिए, भक्ति और भी चाहिए, वो मैं प्रदान करूंगा। तो हमें इस हिसाब से लेना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए धन की रक्षा भगवान करेंगे और भी धन प्रोवाइड करेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर मेरे लिए खाली कर्म करते हो, जिस कर्म के पीछे आपका कोई लालसा नहीं है, कोई वासना नहीं है, उस कर्म को करने से क्या होगा? एक दिन तुम उस तक पहुंच सकते हो। श्लोक नंबर 12.11। किंतु यदि तुम मेरी इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो, तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों का त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। तो कई भी ऐसा होता है कि हम कृष्ण भावनामृत में रह के कर्म नहीं कर पाते, है ना, प्रॉपर कर्म नहीं कर पाते। तो भगवान कह रहे इसके लिए भी बहुत सारे काम है। अगर कृष्ण भावनामृत में आप एंगेज नहीं होना चाहते हो, तो अगर आप और भी कर्म कर सकते हो, फिर उस कर्म में भी आपका क्या जो मेंटलिटी क्या होनी चाहिए कि मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूँ। जैसे आप कभी किसी को खून दिया, ब्लड डोनेट किया, तो ब्लड डोनेट देके आपको सब जगह गाना नहीं है, सर्टिफिकेट नहीं अरेंज करने हैं, सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि मैंने इस लोग को ब्लड दिया, उस लोग को ब्लड दिया, उस लोग को ब्लड दिया। ब्लड देने के पीछे आपका मकसद क्या है? आपके जो विचार क्या है कि मैं एक मतलब व्यक्ति को मरने से बचाया, और भगवान मेरे इस काम से बहुत प्रसन्न होंगे, ये भाव होना चाहिए। कभी हम क्या होता है, जब सर्दियों में आप देखो मेडिकल के सामने इतने लोग बाहर पड़े रहते हैं, आए दिन लोग उनमें क्या करते हैं? ब्लैंकेट देते हैं, ब्लैंकेट प्रोवाइड करते हैं। कई लोग दिखाने के लिए करते हैं, फिर फेसबुक में अपलोड भी कर देते हैं कि मैंने इतने लोगों को ब्लैंकेट दिया। वो सब बिल्कुल है अच्छी बात नहीं है। वो क्या है, ऐसा करने से कर्मबंधन में फंस रहे हो आप फल की आशा कर रहे हो ना, फल की इच्छा से ये सब काम कर रहे हो। तो प्रभु भगवान यही कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसे खाली भक्तिमूलक सेवा करने में असमर्थ हो, आप नहीं कर पाता, आपके पास
कोई प्रॉब्लम से जहाँ तक आप पहुँच नहीं पा रहे तो आप ऐसा काम भी कर सकते हो, प्याव लगाना। जैसे आजकल क्या होता है, प्याव लगा के लोग क्या करते हैं, अपना नाम उसमें प्रिंट करवा देते हैं। तो इसमें क्या होता है, उसके मन में भगवान के प्रति कोई ऐसी कोई भाव नहीं है कि मैं भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ। भगवान, क्योंकि हम जो भी संसार में जो भी जीव है, भगवान ने भेजा उन सबको, सब जीव में भगवान के अंश है। तो हमें क्या सोचना चाहिए, अगर हमने प्याव भी लगा दिया तो हमें भगवान के लिए लगा, भगवान के जो बच्चे हैं उनके लिए लगाया। तो मुझे खुशी इस बात की होनी चाहिए कि मेरे इस कर्म से भगवान प्रसन्न होंगे, ताकि मेरे रिश्तेदार, मेरे आस पड़ोस वाले प्रसन्न नहीं होंगे और मुझे इसमें नाम लिखवाने की क्या जरूरत है। आप देखना बहुत लोग क्या करते हैं, गुप्त दान करते हैं। गुप्त दान का मतलब होता है, और लोग 1 रुपया देके भी अपना नाम लिखवाना चाहते हैं। गुप्त दान का मतलब क्या होता है, उनकी मन में कोई ऐसी इच्छा नहीं है कि मतलब जग जाहिर हो इस बात को कि मैंने उधर 2 लाख रुपए दिए, उधर 3 लाख रुपए। तो बहुत भक्त ऐसे मिलते हैं कि जो पैसे देते हैं वो भूल जाते हैं, है ना। तो हमारी इच्छा ये होना चाहिए, पर भाव हम कोई भी काम, जैसे कि कभी हम क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर में हम दवाई भी देते हैं, दवाई खरीद के प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे मेडिकल में बहुत लोग क्या होता है, दवाई भी नहीं खरीद सकते, दवाई के लिए तो पैसे चाहिए। तो बहुत लोग क्या होते हैं, उनकी प्रेस्क्रिप्शन हो रहा था, मैं ऐसे लोगों को, बहुत लोगों को जानती हूँ, वो क्या करते हैं, रात को जाते प्रेस्क्रिप्शन लेते हैं और जो मेडिकल स्टोर से उनसे दवाई ला के उनको दे देते हैं। उनके पीछे मकसद क्या है, कोई मतलब कोई किसी की जान जाने से बच जाए। तो उनके पीछे ऐसा कोई लक्ष्य नहीं होता कि भाई मैंने इसके लिए ये किया, इसके लिए ये किया। कई लोग होते फोटो खिंचवाते, कई लोग कहते हैं नहीं मैंने देख के तो मैं भूल गया, है ना। तो हमारे भाव हमेशा ऐसे होना चाहिए, किसी को अगर कोई मर रहा है तो उसको बचाने के पीछे हमारा भाव ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम भगवान मतलब अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं या उसको बचा रहे हैं इस संसार में मेरा नाम हो। तो हमारे भाव ऐसा होना चाहिए कि मेरे इस काम से भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। हमारा हमेशा ये मतलब मेंटलिटी होना चाहिए कि मेरे कुछ भी काम से भगवान बहुत खुश हो। यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ध्यान के अनुशीलन में लग जाओ, फिर भी श्रेष्ठ कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य की मनुशांति प्राप्त हो सकती है। जब हम कर्म फलों का त्याग करेंगे, आप देखना, कोशिश करना, जब आप कोई भी काम करते हो, संसार में रह के भी कोई भी काम करते हो, उसके पीछे आपका भाव क्या होता है कि मुझे सबकी भावई चाहिए, पुण्य कमाना चाहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमें 2 चीजें पता है, या तो हम स्वर्ग में जाएंगे, नरक में जाएंगे। पहले हमें 2 चीजें पता है। अब तो आके इतने लोगों के बारे में हमें ज्ञान हुआ कि 14 लोग है, उसके ऊपर भी वैकुंठ लोग है, उसके ऊपर भी क्या है, गोलक धाम है। तो हमारे जो अल्टीमेट गोल है, हम गोलक धाम जाएंगे, भगवान के प्राण जाएंगे। भगवान ऐसे तो हमें लेके नहीं जाएंगे ना, तो भगवान ने जो क्राइटेरिया दिए वो हमें कंप्लीट करने हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, ये सब पुण्य करने से क्या होता है, स्वर्ग तो जाएंगे। ऐसे श्लोक है भगवद गीता में, तेते भूत स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्यम मत्तलोक विशांति। तो आप जैसे एक होटल में जाते हैं, ढेर सारे पैसे लेके आते हैं, जैसे क्रिसमस न्यू ईयर है, तो लोग क्या करते हैं, एंजॉयमेंट ढूंढ रहे हैं ना, कैसे सेलिब्रेट करें, छुट्टियां लेके इधर उधर जाते हैं। तो हम एक रिजॉर्ट में चले गए और रिजॉर्ट में हम ढेर सारे पैसे लेके गए, या हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो रिजॉर्ट में रह के हमने खूब एंजॉयमेंट किया, अपने दोस्तों के साथ गए, खूब एंजॉय किया। कब तक एंजॉय करेंगे, जब तक हमारे पास पैसा है ना। जैसे पैसा खत्म, हमें बाहर निकाल देंगे, हमें वापस अपने घर आना पड़ेगा। तो स्वर्ग में भी ऐसा है, हमारा जो पुण्य है वो क्रेडिट होती है वहाँ पे। जैसे ही पुण्य खत्म, हमें फिर यहाँ आना पड़ेगा, फिर आके वो जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब भोगना पड़ेगा। तो हमें ऐसा काम कभी भी नहीं करना चाहिए, पुण्य के पीछे हमें भागना नहीं चाहिए, हमें सिर्फ भक्ति के पीछे ही भागना चाहिए। तो अभी जो है 8 श्लोक आएगा, इसके बाद 12.13 से और 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक 8 श्लोक जो है उसको भगवान ने, बहुत प्रेशियस श्लोक है, उसको भगवान कहते हैं भक्ताष्टकम। मतलब जैसे आप कोई भी श्लोक पढ़ते, सुबह हम क्या पढ़ते हैं, जो चेत दर्पण मार्जन, क्या बोलते हैं उसको, चैतन्य दर्पण, हाँ, जो पढ़ते हैं उसमें भी 8 श्लोक है। जो भी अष्टकम होते हैं उसमें 8 श्लोक होते हैं। कोई भी भगवान के भी अष्टकम होते हैं, बहुत कुछ अष्टकम होते हैं, उसमें 8 श्लोक होते हैं। तो भगवान ने यहाँ 8 श्लोक दिए स्पेशली हम भक्तों के लिए, कि ये सब क्राइटेरिया, ये सब जो है तुम्हारे में गुण होना चाहिए, तभी तुम मेरे पास आ सकते हो, तभी मैं तुम्हें डिक्लेयर करूँगा हाँ तुम मेरे भक्त हो। तो ये बहुत सुंदर 8 श्लोक है, उसका हम भक्त अष्टकम बोलते हैं, भक्तों की अष्टकम है। कल आप सुन रहे थे ना चतुश्लोकी गीता, तो चतुश्लोकी गीता में क्या है, भागवत मतलब भगवद गीता के पूरा निचोड़ है, सार है। तो ये जो भक्त अष्टकम है, 8 श्लोक के माध्यम से भगवान ने गुण बताए। टोटल क्या गुण बताया उन्होंने, 35 क्वालिटीज बताया कि भक्तों में ये चीज होना चाहिए।
जब हम पेपर देने जाते हैं तो हमारे में ये सब एबिलिटी होनी चाहिए ना कि हम ये भी पास करें। जैसे हम 10th की पेपर देने जाएंगे तो हमें 9th कंप्लीट करनी चाहिए ना, 9th कंप्लीट करके तो हम 10th में जाएंगे, या 12th में जाएंगे तो 10th 11th कंप्लीट करके 12th में जाएंगे। तो भगवान ने हमें टोटल 35 क्वालिटीज दी, ये क्वालिटीज को आपको अचीव करना है। तब मैं आपको क्या बोलूँगा, तुम मेरे भक्त हो। माता जी टाइम पर भी ध्यान दे। और एक बार क्या करूँ, मैं बैठ के बहुत कोई बात नहीं, एकदम रुक जाओ, क्या हो जाएगा, कोई तुम तो रोज रोकती हो सबको। तो उनके परमात्मा के ब्रह्म के बारे में बता रहे, परमात्मा के बारे में बताए। उनके हाथ, पांव, आंखें, सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं से व्याप्त होकर अवस्थित है। तो परमात्मा जो है, एक श्लोक आता है बहुत अच्छा श्वेताश्वर उपनिषद में, अपानिपादो जगनो गृहीता पश्यतो चक्षुष शून्य कर्तन। तो मतलब भगवान क्या कर रहे, भगवान जो है बिना हाथ पैर के चलते हैं, है ना, बिना पैर के वो चलते हैं। जो ओलंपिक में जाते हैं, जो गोल्ड मेडल जीतते रहते हैं, जो रनर होते हैं, कितने मतलब स्पीड से दौड़ते हैं। भगवान तो पता नहीं कितने 1 सेकंड में इतने स्पीड में दौड़ लेंगे। तो भगवान के बिना हाथ के वो कर्म कर रहे हैं, बिना पैर के वो दौड़ रहे, और बिना नेत्र के वो सब कुछ देख रहे हैं। भगवान को ये सब चीज़ों की जरूरत ही नहीं है। भगवान तो मुंह से सुनते, कान से खाते, आंखों से किसी चीज़ को ग्रहण कर लेते, उठा लेते। तो भगवान क्या है, सर्वव्यापी है ना। भगवान मतलब हमारे अंदर भगवान किस रूप में है हम कह भी नहीं सकते, है ना। कभी हम नामदेव ने क्या है, कुत्ते में भी भगवान को देख लिया, है ना, उसमें सब चीज़ों को भगवान को देख लिया, सब चीज़ों में भगवान को देख लिया। तो हमें क्या करना चाहिए, सब चीज़ों में भगवान को देखना चाहिए। हमारे व्यवहार अलग अलग होना चाहिए। हमें भगवान के क्या करना चाहिए, भगवान तक पहुँचने की अभ्यास करना चाहिए। ऐसे एक होता है कि एक ना जो कपल होते हैं, मियाँ बीवी जो होते हैं, जो हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, एक सर्कस में काम करते हैं। तो क्या काम करता है, वाइफ जो है उसके आँख में पट्टी बांध दी जाती है, वो खड़ी रहती है एक जगह। तो हस्बैंड जो स्टंट करता है, कैसा स्टंट, वो तीर मारता है, तीर मार के उसकी वाइफ के पीछे से गोलाकार वृत्त बना देता है। उसका अभ्यास हो गया इस चीज़ को, और इसी काम करके उसको बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत पैसे मिलते हैं, क्योंकि अभ्यास हो गया, प्रैक्टिस हो गई उसकी। तो एक दिन हस्बैंड वाइफ की ना बहुत लड़ाई हो गई, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया। तो इसमें हस्बैंड ने प्लानिंग की है, आज मैं उधर जाऊँगा तो क्या करूँगा, जाके इसको मारूंगा, इसका तीर जो है इसके पेट में या कहीं भी मतलब तीर फेंकूंगा तो ये मर जाएगी। तो उसने ऐसा सोचा, वही काम हुआ कि वो आँख बंद करके खड़ी है, वो तीर फेंक रहा है, उसकी भी आंखें बंद है, तीर फेंक रहा है वो। तो फेंकते फेंकते उसके ऐसे अभ्यास हो गई, ऐसे अभ्यास हो गई, उसने वही सर्कल बना दिया। मतलब अभ्यास, भगवान कहते हैं हमें अभ्यास करना चाहिए ना। भगवान के पास जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। उसका इंटेंशन क्या था कि अपनी वाइफ को मारेगा वो, पर नहीं कर पाया, क्योंकि अभ्यास ऐसे मतलब उसने अभ्यास को ऐसे वो कर लिया, एडॉप्ट कर लिया, अभ्यास से क्या हुआ, उसने वैसी सर्कल बना दी। तो हमें भगवान के, अगर हम भगवान के प्रेम के लिए, प्रेम प्राप्ति के लिए हमें अभ्यास करना है। अभ्यास करने में बहुत सारे काम होता है, जैसे भगवान की सेवा करो, भगवान के नाम जपो। किसी लोग देखना कुछ भी कर रहे हैं पर बुदबुदाते हैं, हमेशा भगवान के नाम लेते हैं। मैं एक माता जी को जानती, वो गौरी मठ में रहते, वो हमेशा मुंह पे क्या करते हैं, मास्क लगा के रहते हैं, हमेशा 24 घंटा। हमने तो कोरोना में सीखा ना मास्क कैसे लगाए, जब हमारा दम घुटता था, हमेशा मास्क लगाती थी कि मैं जब भी मुंह खोलूंगी कुछ गलत बोलूंगी, मुंह खोलना ही नहीं है मुझे। तो मतलब जैन मुनि लोग करते हैं, तो जैन मुनि जैसे तो हम कर नहीं सकते अपने अभ्यास, उनके अभ्यास तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। बालों भी तो एक एक करके उखाड़ते हैं नोट्स पे, उनके जैसे अभ्यास हम नहीं कर सकते। तो भगवान ने तो हमारे लिए सादा सीधा अभ्यास बताया कि उसी अभ्यास को हमें अडॉप्ट करना है, और हम कर भी सकते हैं, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते। इसके लिए हमारे मन में सबके लिए प्रेम को रखना पड़ेगा, सब बड़ी प्रेम, आपके लिए भी प्रेम, इसके लिए भी प्रेम, उसके लिए भी है। जब हमारे अंदर प्रेम की नदी बहेगी तो हम किसी के लिए किसी को अपना दुश्मन मान ही नहीं सकते। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, फिर भी इंद्रियों से रहित है। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अना सकते, वे प्रकृति के गुणों से परे, फिर भी वे बढ़ती प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तो भगवान क्या है, भोगता है, भोगने वाला सिर्फ भगवान है, फिर भी वो जीवों के भांति क्या है, किसी भी कर्म बंधन में नहीं फंसता। तो हम क्या है, हम बंधन में फंस जाते बहुत जल्दी, क्योंकि हम क्रेडिट लेना चाहते हैं। भगवान की कोई क्रेडिट ही नहीं, भगवान सोचते हैं तो मेरे बच्चे हैं सारे, इनको खिलाना पिलाना तो मेरी ड्यूटीज है, कर्तव्य है। तो भगवान इसलिए कर्म बंधन में नहीं फंसते। हम किसी के लिए भी कुछ भी करते हैं, अपने बच्चों के लिए, बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम उसको ताना देते हैं, इसी दिन के लिए तुझे बड़ा किया था, है ना। बच्चे बड़े हो जाते हैं, बहुत अच्छे पढ़ाते लिखाते हैं उनको, और फिर बाद में क्या डिमांड करते हैं, तुमको अच्छी नौकरी मिलेगी तो हमें भी ऐशो आराम मिले,
तो हमारे मन में हमेशा लालसा रहती है। और भगवान जो हमारे लिए करते हैं प्रेम की वशीभूत होकर करते हैं, क्योंकि हम उनकी संतान हैं। तो परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे कारण भौतिक इंद्रियों के द्वारा जाने जाते हैं या देखे जाने में से परे हैं। यद्यपि भी अत्यंत दूर रहते किंतु हम सबों के निकट भी है। तो भगवान को समझने के लिए हम क्या है, हमारे जो मन जो है उसको भी दिव्य बनाना पड़ेगा, है ना। चेत दर्पण मार्जनम, हमारे हृदय को साफ करना पड़ेगा। किसी भी जगह पर भगवान को किसी भी आप भी कहीं जगह पे बैठोगे, आप उस जगह को क्या करोगे, साफ करोगे। कुत्ता भी जब बैठता है क्या करता है, उससे जगह को साफ करता है। तो हम अपने हृदय में भगवान को कहाँ बिठाएंगे, हृदय तो हमारे गंदा है, सालों सालों से गंदा है। तो हृदय कैसे साफ होगा, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। कह रहे भगवान सर्वत्र है। आप एक बर्फ का टुकड़ा ले लो, है ना, आइस ले लो। तो आइस कैसे बना है, पानी से। उसके भीतर भी पानी है, बाहर भी पानी है, पानी ही पानी है। तो ऐसे भगवान है, भगवान हमारे अंदर भी है, भगवान बाहर भी है। खाली हमें उनको समझने के लिए चाहिए, दिव्य चक्षु चाहिए। कि चर्म चक्षु से हम भगवान को नहीं समझ पाएंगे। हम जब वृंदावन जाते, छोटे से एक एग्जाम्पल है, जब वृंदावन जाते हमें क्या दिखते, गंदगी दिखते चारों जगह, और हम बोलते नाक मुंह बंद कर लेते कि इधर नाली है, इधर ही है, इधर ही है। तो हम दिव्य चक्षु से हमें वृंदावन जाते, जो आचार्य लोग क्या कहते हैं, जब वृंदावन में आप घुस जाते हो, अभी दिव्य चर्म चक्षु का बंद कर दो, दिव्य चक्षु को खोल लो। खोल के आप वहाँ क्या देखोगे, आपको खाली ऐसा भाव आएगा, यहाँ पे भगवान कृष्ण रहते थे, यहाँ भगवान राधा रानी के साथ चलते थे भगवान ने यहाँ लीला की थी, भगवान की गोपियाँ भी यहाँ आती थी, सारा कुछ भगवान की लीला के बारे में सोचना चाहिए। तो हमें जब भी वृंदावन में एंटर किए, ब्रजधाम में एंटर किए, तो हमें जो चर्म चक्षु को क्लोज कर देना चाहिए, और जो दिव्य चक्षु है हमारे, जो भगवान को, जिससे हम भगवान को देख सकते हैं, भगवान की लीला को हम समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, उस चक्षु को हमें खोल देना चाहिए। एक दो श्लोक रह गए, 28 है ना। जो परमात्मा को समस्त शरीर में आत्मा के साथ देखता है, और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर ना तो आत्मा ना ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वह वास्तव में देखता है, वही वास्तव में देखता है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, आत्मा और परमात्मा दोनों है। हमें आत्मा के पोषण के लिए हमेशा काम करना चाहिए। और जो सोचता है कि शरीर तो शरीर का चेतना, प्रकृति क्या है, जो क्रिएचर्स है, पुरुष कौन है, एकमात्र पुरुष है भगवान श्री कृष्ण। और चेतना क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस है, हम क्या सोचते हैं, हमारे अंदर क्या चल रहा है। तो पहले श्लोक में भगवान कह रहे, पहले और दूसरे श्लोक में अर्जुन ने पूछा है भगवान से, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, क्षेत्र एवं क्षेत्रगत तथा ज्ञान एवं ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक है। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्र को आप जो एक किसान होते हैं ना, जो फार्मर होते हैं, उसके पास जाके आप पूछते हो ना कि आपके एरिया कितने हैं, आपके पास मतलब क्षेत्रफल कितना है, डायमीटर जिसको बोलते हैं, क्षेत्र कितना है, तो बताता है मेरे पास इतना एकड़ लैंड है, मेरे पास इतने बीघा जमीन है। फिर हम क्योंकि, और क्षेत्र को कौन हुआ, वो जो किसान है वो क्षेत्र को हुआ, क्योंकि उसके क्षेत्र के बारे में उसको ज्ञान है। फिर वो आपको डिटेल में बताएगा कि इसमें मैं किसका फसल उगाता हूँ, इसमें कब पानी देने की जरूरत है, कब मैं इसमें मतलब सीड को डालता हूँ, पानी कब डालता हूँ, खाद कब डालता हूँ, पूरी डिटेल आपको बताएगा। वो क्या हो गया, क्षेत्र तो उसका लैंड है, और क्षेत्र को कौन हुआ, वो किसान हो गया। वैसे ही हमारा शरीर जो है क्षेत्र है, और शरीर को जानने वाला कौन है, क्षेत्रज्ञ है। तो शरीर के बारे में ज्ञान, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे शरीर में 2 हाथ है, 206 हड्डियां है, लिवर है, किडनीज है, इंटेस्टाइन्स है, ये सब नहीं। हमारे अंदर कौन बैठा हुआ, आत्मा और परमात्मा। जिसने इस चीज को जान लिया वो क्या कहलाएगा, क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र मतलब हमारे शरीर, और शरीर को ऐसा नहीं कि शरीर के बॉडी पार्ट्स के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज है, वो आप क्षेत्रज्ञ नहीं हुए फिर, है ना, आप तो एक डॉक्टर हो गए। फिर क्षेत्र को कौन है, जो आपकी बॉडी के अंदर जो बैठे हुए आत्मा और परमात्मा, इसके बारे में आपको ज्ञान हो गया कि मुझे आत्मा और परमात्मा को कैसे नरिश करना है, कैसे उसको मतलब पोषण देना है, उस बारे में आपको पूरा ज्ञान होगा, तो आप क्षेत्रज्ञ कहलाता। भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। कुछ कंफ्यूजन है किसी को?
विनम्रता, फिर बोला भगवान ने, देखो भगवान फिर बताते हैं, विनम्रता, दम्भहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों की दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तु की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्त, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से बिलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्व को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो भगवान क्या करे, ज्ञान बता रहे, भगवान क्या क्या ज्ञान है, प्रकृति ज्ञान क्या है, ये सब चीजों को जिसने, एक तो ज्ञान है, ये सब ज्ञान है, और इन सब चीजों को जिसने जान लिया, जिसने समझ लिया, वो क्या बोला कि ज्ञेय है ना, जानने वाला होगा, जानने वाले मीन्स ज्ञेय हो गया। तो बहुत सारे हैं, आप लोग टाइम टाइम में पढ़ सकते हो, भगवान ने कितने सारे गुण बताए, ये सब गुण भगवान ने उधर भी बताए, भक्त अष्टकम में भी बताए, तो ये सारे गुण बताए, तो ये सब गुण हमको एडॉप्ट करना है। जब हम एडॉप्ट कर लेंगे तो हम ज्ञेय कहलाएंगे। ये सब ज्ञान है, कौन सा ज्ञान है, ये नहीं कि मतलब एजुकेशनल ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान है भगवान तक, भगवान प्राप्ति के जो ज्ञान है, उस ज्ञान को अगर हम जिस दिन एडॉप्ट कर लेंगे वो हम ज्ञेय कहलाएंगे। तो अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्य कारण से और स्थित है। तो हमारे मन में हमेशा ये क्वेश्चन आना चाहिए, 3 क्वेश्चन हमेशा आते हैं ना, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारे लक्ष्य क्या है, सबको पता है, कृष्ण की प्रेम प्राप्ति है ना। मैं कहाँ से, मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा शरीर नहीं है, शरीर क्या है, तो ढांचा है ना, स्केलेटन है ये। शरीर के अंदर जो मेन चीज है आत्मा परमात्मा, वो मेन है। बाकी शरीर क्या है, शरीर तो हमारे मतलब बहने की, मतलब कैरी कर सकते हैं, शरीर को से कैरी करने के लिए स्केलेटन बताया, बाकी जो चीज है आत्मा परमात्मा वो मेन चीजें हैं। तो हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ भगवान के दास हूँ, भगवान ने मुझे यहाँ भेजा, भगवान ने हमारे में कोई गुणों को ढूंढा और भगवान ने देखा कि ये जीव जो है भक्ति कर सकता है। पता नहीं इससे पहले हम कौन कौन से जोड़ियों में भटक रहे थे, हमें पता ही नहीं है। तो भगवान ने हमें जीव बना के भेजा, मनुष्य बना के भेजा, क्योंकि मनुष्य जन्म जो है सर्वोत्तम जोड़ी है। मनुष्य जन्म में हम क्या करते हैं, मनुष्य बन के हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति कर सकते हैं, और कोई जीव जो है भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। पुराने जमाने सत्ययुग में जो पशु भी है वो भी भक्ति करते थे, है ना। तो सत्ययुग में पशुओं के मुझे ध्यान आया, तो एक हिरण था, हिरण जो है भक्ति करता था। भक्ति मतलब क्या है, भगवान का नाम लेता था वो। तो एक बार एक व्याध आया, वो शिकारी हंटर जो आया, उसके पास उसको मारना चाहा कि तुम्हारे जो स्किन है बहुत अच्छा है, तो मैं इसको लेके जाऊंगा। तो हिरण कहता है, मतलब स्किन भी चाहिए उसको, मांस भी चाहिए। स्किन को तो वो मतलब अच्छे रेट में बेचेगा और मांस को खाएगा, ये बेचेगा नहीं करता। तो हिरण कहता है अच्छा, खाना मेरे मांस को, चखना इसका स्वाद, तो मेरे मांस को खा के तुम इसका स्वाद को चखना, मगर मेरे खाल को करना तू बर्बाद, मतलब मेरे जो खाल है, स्किन जो है, उसको तुम बर्बाद मत करना, दे देना किसी हरि भक्त को जो भजन करे निष्काम। वो हिरण भी कह रहा है उसी को देना जो निष्काम भजन करे। हैं हमारी तुम्हारी इसी में भलाई है ना, हमारी तुम्हारी इसी में भलाई, भजो राम भजो सीता भजो राम राम। तो वो हिरण भी कह रहा है कि मनुष्य को ज्ञान दे रहा है कि मेरे मांस को तुम खाओ, इसका स्वाद को चखो, मेरे स्किन को बर्बाद मत करना, स्किन को किसी हरि भक्त को देना जो निष्काम भजन करे मेरे ऊपर बैठ के। तो ये क्या है, उसमें सद्बुद्धि का वो हुआ। तो हमारे में ये बुद्धि है ही नहीं। तो भगवान ने हमें हमेशा ये सोचना चाहिए, भगवान ने मनुष्य जन्म देके हमें भेजा संसार में, ये तो हमारे में पुरुष में क्या है, पशु में कोई अंतर नहीं है। पशु भी कोई करता हाँ निर्जब है मैं तू, और मनुष्य भी ये करता। 5वीं चीज जो है, 5th चीज जो है वो है भक्ति, भगवत भक्ति। हम सिर्फ भगवान की भक्ति कर सकते। आप एक कुत्ते को सिखाओगे कि तू भी भक्ति कर, वो नहीं कर पाएगा। और मनुष्य के पीछे पड़ जाओगे, किसी के पीछे भक्ति कर भक्ति कर भक्ति कर, एक दिन वो भक्ति कर सकता है। उसको ये समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन के जो अल्टीमेट गोल है, हमें भगवान की भक्ति करना है ना, ताकि ये जन्म ही हमारे क्या हो, आखिरी जन्म है। खाली पढ़ रही होती है। तो क्या बोल रहे हैं, जो गुण बता रहे, क्या क्या गुण होना चाहिए, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने आप
स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है, जो सुख दुख में संभाव रहता है, सहिष्णु है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्मसंयमी है तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये सब भगवान कह रहे ये सब क्वालिटीज जो है तुम्हारे में होना चाहिए। मैं डिटेल में पढ़ सकती थी पर थोड़ा टाइम का क्रंच है। देखो सबको ये नहीं कि सुने टाइम। तो दूसरा श्लोक जो 12.15 है, कैमरा ऑन है, 12.15 में है, बता रहे जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता था, जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में संभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। तो हम भगवान से जब कनेक्ट हो जाते हैं तो आसपास की चीजें हमें दिखाई नहीं देते। आप देखो आजकल बच्चे बूढ़े सभी क्या है तो कान में हेडफोन लगा लेते हैं ना, तो हमारे कान में जब हेडफोन लगे होते हैं हम आसपास की कोई बात सुनते हैं, कोई कुछ भी धक्का दे रहे कुछ भी कर रहे हमें सुनाई नहीं देता, क्योंकि हम तो और किसी चीज में इस टाइम लिप्त हैं। तो हमारे मन जो है उसमें लक्षण जो है उसमें हेडफोन के अंदर जो हो रहा है उसमें लगा हुआ है। तो ऐसे में भगवान के प्रति कनेक्ट होना पड़ेगा। जब हम भगवान के प्रति एकदम से कनेक्ट हो जाएंगे तो आसपास के दोष जो है हमें दोष रहित होना है, आसपास के किसी में भी कोई भी दोष है हमें दिखाई नहीं देगा। तो भगवान कह रहे हैं बिल्कुल आप दोष मुक्त हो जाओ। दोष मुक्त होने से क्या है, तो ये भक्त का क्वालिटी, भक्त की क्वालिटी है, तुम मेरे भक्त कहलाओगे। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, पटु है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अतिशय प्रिय है। आया समझ? डिस्कस करो। जो ना तो भी हर्षित होता है, ना शोक करता है, जो ना तो पछताता है ना इच्छा करता है, तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परिचय कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो भगवान क्या करते, हमेशा लास्ट श्लोक में बोले थे स में प्रिय, मतलब वो मुझे बहुत प्रिय है। अगर ये मेरी जो मैंने जो क्राइटेरिया दी है, ये जो मैंने पॉइंट दिए कि भी ये अचीव करना है, अगर ये सब करता है तो स में प्रिय, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्या बोला? सामान्य कार्यकलाप क्या होता है? कार्यकलाप ये पिछले वाले श्लोक में जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है। सामान्य कार्यकलाप क्या होता है? संसार में जो भी कार्य हो रहा है, समझ रहे हो, कोई भी कार्य हो रहा है हम लिप्त रहते हैं ना उसमें। संसार में कोई भी काम में हम हमेशा लिप्त रहते हैं। तो भगवान कहे किसी काम में काम करो, भगवान हमेशा कहते हैं कर्म तो करो, कर्म में लिप्त नहीं होना, उससे क्या होगा, कर्म बंधन में आप फंस जाओगे। हम बार बार इस संसार में क्यों, हमारा जन्म क्यों होता है, क्योंकि हम कर्म बंधन में फंसे हुए हैं। भगवान को क्यों अजन्मा बोला जाता है? भगवान का जन्म नहीं हुआ क्योंकि भगवान के ऊपर कोई बर्डन है ही नहीं, भगवान कभी कर्म बंधन में फंसते ही नहीं है। हम तो फंस रहे इसलिए हमारा जन्म हो रहा है, क्योंकि हम संसार के कोई भी कामों में हमेशा लिप्त रहते हैं। लिप्त रह के हम क्या करते हैं, पाप करते हैं। ठीक है, क्लियर? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो ये नहीं कराए 18-19 अच्छा सॉरी। अच्छा, जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में संभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। आया समझ? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा से पूर्ण रूप में संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। पर हम ये सब नहीं कर पाते क्योंकि हम बार बार क्या करते हैं, अनर्थ में लिप्त रहते हैं। तो 3 तरह के अनर्थ हैं। एक तृष्णा मतलब लालसा, तृष्णा का भी बोल सकते लालसा, लालच मतलब भोग करना चाहता है, हमेशा भोग करना चाहता है। क्या एक तो पुत्रष्ण है, पुत्र की प्राप्ति चाहते हैं हमेशा। हम क्या चाहते हैं, पुत्र हो जाए। तो बाद में तो आजकल आप देखते हो पुत्र क्या करते हैं, माँ बाप को कहाँ भेजते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं ना। पुत्र के पीछे हम भागते रहते, क्या करते हैं, वित्तषणा का मतलब वित्त, अर्थ के पीछे भागता, अर्थ चाहिए हमें और मोर मनी, तो अर्थ के पीछे भागते थे। और एक है सर्गष्ण, हम स्वर्ग की प्राप्ति की इच्छा करते हैं। हम कुछ भी करें
कुछ भी करते हैं हम कहते हैं पुण्य कमाना है और कहाँ जाना है, स्वर्ग जाना है। स्वर्ग में जो है इतनी मनोरंजन होता है, वो सब मनोरंजन तो यहाँ पे जो है अभी पब डिस्को वर्ग कहीं भी नहीं होता, जो स्वर्ग में होता है वो सब जाके हमें भोग करना है। तो इसके ये सब क्या है, असल में अनर्थ है जिसका कोई अर्थ नहीं है। जिस अनर्थ करने से हम क्या है पाप में फंसेंगे, वो सब हम चाहते हैं। तो ये सब हमें नहीं करना चाहिए। तो अनर्थ भी 4 तरह की है, वो सब थोड़ा डिटेल में है, कभी फिर चर्चा करेंगे। तो भगवान कह रहे मतलब इस 35 गुण बताए, उस गुणों में क्या समझ में आता है, जो ऐसा बंदा जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्त है, उसमें किसी भी तरह के कोई भी दोष नहीं है। ना उसमें कोई दोष है, ना उस दूसरे में कोई दोष देखता है। उसमें ना तो मान अपमान की, जैसे सर्दी गर्मी आती है उसके लिए मान अपमान भी वैसे ही है, कभी मान है कभी अपमान है। तो मैं किसी चीज में वो क्या होता है मतलब अपने मन को लगाता नहीं, कभी संभाव रखता है, सबके प्रति वो संभाव रखता है। तो ऐसा करने से क्या होता है, भक्ति जो है हम भक्त कहलाएंगे, भगवान हमें बहुत मतलब अपने जो प्रिय आसन है उसमें हमें बिठा देंगे। तो ये चाहिए आप सबको पढ़ना चाहिए। तो 8 श्लोक है, 13 से लेकर 20 तक भक्ताष्टकम बोला जाता है। बहुत भक्ति के जो इसमें गुरु रहस्य है, और इसको करने से क्या होता है हम जरूर एक ना एक भक्त बन पाएंगे। पर एक ही चीज़ में मतलब एक ही चीज़ में पता नहीं हम जन्म जन्म तक मतलब उसको काम करना पड़ेगा उसमें। जैसे अहंकार, हमारे में बहुत अहंकार है, मिथ्या अहंकार। तो असली हम मिथ्या अहंकार क्या है, मैं भोगता हूँ, जो भी चीज़ बनाए मैं मेरा है, मैंने कुछ भी किया तो अहंकार अहंकार। असली अहंकार क्या है, मैं भगवान का दास हूँ, है तदीय तथात्म दिए दवा, भगवान और मेरे सिवा संसार में कुछ भी नहीं है, ये असली अहंकार है। और झूठा अहंकार है, संसार में सभी झूठा अहंकार पे लगे होते हैं। हमारे में इतना अहंकार अभिमान है मैं, हम उसकी चीज़ें भागते रहते। तो ऐसा करने से क्या हो कि इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो आप सब कुछ समझ में आया। आत्मा क्या है, आत्मा के बारे में कोई ज्ञान ही नहीं था। मैं तो कंफ्यूज हो जाती थी जब सुनती थी ना आत्मा और परमात्मा, मुझे समझ ही नहीं आता था आत्मा क्या है परमात्मा क्या है। परमात्मा को तो एक बार समझ भी लिए, आत्मा क्या सोचते थे, बोलते थे मतलब चालू लैंग्वेज में हम बोलते थे वो एक पवित्र आत्मा था। आत्मा का मतलब हम सोचते थे कि उसके शरीर जो है पवित्र था, इससे बाहर हम कुछ भी नहीं सोच पाते थे। अभी समझ में आया आत्मा क्या है। आत्मा के बारे में, आत्मा जो है ट्रांसफर होता है ना, जैसे हमारी मृत्यु होती है आत्मा क्या है हमारे शरीर से निकल के दूसरे शरीर में प्रवेश हो जाएगा। मन बुद्धि अहंकार जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो कैरी फॉरवर्ड होता है, जैसा हमने काम किया वैसा शरीर हमें आगे मिलेगा, है ना। तो उसके हिसाब से हमें भोगना भी, यातनाएं भी भोगनी पड़ती। तो जिसने इस चीज को समझ लिया कि ये आत्मा और परमात्मा हमारे शरीर है, तो उसका समझ लो उद्धार हो गया। और जिसने ये समझा कि आत्मा परमात्मा का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है हमारे जीवन में, तो उसमें तो उसका क्या हुआ, उसमें बार बार जन्म और मरण को प्राप्त करेगा। और एक श्लोक है 34 भी है। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारी शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। अब एक सूरज है और सूरज को सारे संसार को प्रकाशित कर रहा है ना। उसके लिए कोई गरीब नहीं है, कोई अमीर नहीं है, उसको ये नहीं करना। हम गर्मियों में क्या करते हैं, सूरज को कोसते हैं ना, सूरज को बहुत डांटते हैं, और सर्दी में भी बहुत कोसते हैं, कहाँ सर पे आके चढ़ गया और सूरज देखो अब निकला ही नहीं। तो सूरज को चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई कोसे चाहे कुछ करे, कोई गरीब है अमीर है, सूरज तो सबके घर में जाएगा है ना। और क्या है, आत्मा भी वैसे ही है। आत्मा सबके शरीर में स्थित है, मन के अंदर स्मित है। और क्या आत्मा क्या प्रोवाइड करता है, चेतना, कॉन्शियसनेस, हमें क्या करना चाहिए। आत्मा में बुद्धि अच्छी देती है कि हमें ये चीज करना चाहिए, वो चीज करना चाहिए। पर हमारे जो जीवन भर की जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, जिस सूक्ष्म शरीर के द्वारा हमने इतने पाप कर्म किए, और सूक्ष्म शरीर क्या है, हमें रोकते हैं, मन बुद्धि अहंकार, है ना। आप कभी भी देखोगे, आप कोई अच्छे काम करने की सोचोगे, 1 मिनट में आपके मन में भावना है कि नहीं करते, रहने दो, करके मुझे क्या मिलेगा। होता है, सबके साथ होता है। तो ये क्या है, हमारा कॉन्शियसनेस जो है अभी क्या है, बिल्कुल मैला है, बिल्कुल डर्टी है। तो हमें उसको क्लीन करना है, क्योंकि हम आत्मा को अपने शरीर में बिठाए, परमात्मा को अपने हृदय में बिठाए, तो हमें क्या करना, अपने मन को क्लीन करना पड़ेगा। लास्ट हो गए, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंदर को देखते हैं, अंतर को देखते हैं, और भवबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हमारा परम लक्ष्य क्या है, कृष्ण प्रेम प्राप्ति है। तो हमें ज्ञान के चक्षुओं से सब कुछ देखना चाहिए, है ना। शरीर को भी हमें ये नहीं देखना चाहिए कि इसके अंदर किडनी हार्ट है, ये है वो है, ये सब नहीं देखना चाहिए। हमारे शरीर में क्या है,
आत्मा परमात्मा। ऐसा भी नहीं है कि हम सब चीज़ों से ऊपर उठ जाए, बीमारी हो रहे तो भी हम डॉक्टर के पास नहीं जाए, आत्मा परमात्मा को ढूंढ रहे, पर बीमार भी हो जाए तो हमें क्या करना पड़ेगा, शरीर को हमें स्वस्थ रखना है। क्यों रखना है? स्वस्थ रखूंगा तो मैं भगवान के भजन कर पाऊंगा। अगर मैं बीमार होके बिल्कुल, जैसे आज हमने 64 माला करते हैं ठंडे पानी में नहा के, जैसे मेरी जब ब्राह्मण दीक्षा हुई ना, तो ऐसे नियम ये होता है कि आपको तीनों टाइम स्नान करना है। 3 बार हम मंत्र बोलते हैं तो हमें तीनों टाइम स्नान करना है।